और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच पीएम का बड़ा बयान सामने आया। पीएम ने कहा, मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तैयार हूं, किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाया, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए साफ तौर पर कहा कि किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे अगर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, ट्रंप की टैरिफ धमकी को लेकर पीएम मोदी का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इसकी कीमत अगर चुकानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर उन्हें किसानों के हित के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो उसके लिए तैयार हैं। और देखिए, इसी पूरे मामले पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजीव, ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो विपक्ष इस बार काफी हावी होता दिख रहा है। पहले ही एसआईआर था, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार लामबंद विपक्ष रहा। अब ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ लगाने को लेकर भी यहाँ पर घेरता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष तो अपने आप में मुद्दों की तलाश में था और उसे एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर ट्रंप टैरिफ का मुद्दा मिला है और उसको इस बात का फ़ायदा उठाने का पूरा हक है, क्योंकि लगातार ये सरकार हमारी जो है वो कहती आई थी कि हमारे अमेरिका और तमाम देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन 6 महीने 8 महीने मिले हमें, हम क्यों नहीं आखिरकार टैरिफ के ऊपर कोई बेहतर डील लेकर के आ पाए। ये तमाम प्रश्न ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब से कुछ देर पहले उठाया है। उन्होंने ये भी कहा था कि आप कुछ बोलिए प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने जब 30 दफ़े ये कहा गया ट्रंप की तरफ से कि हमने युद्ध खत्म करवाया, उस वक्त भी आपने नहीं बोला, और आज जब 50% हमारे लिए टैरिफ कर दिया गया है तो अब तो कब बोलिए कम से कम। और प्रधानमंत्री ने शायद इस बात को आंकते हुए कि उनकी तरफ से बयान की ज़रूरत पड़ेगी, उन्होंने आज उस कार्यक्रम में बोला है जहां वो किसानों के बीच और किसान समुदाय और जो एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में पूसा में स्थित, वहां पर बोला है। और ये बात दरअसल उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार का नहीं है, वो टैरिफ का मसला नहीं है। और इस बात को बहुत तरीके से समझा भी जा सकता है, और वो ऐसे समझा जा सकता है कि अगर तेल के खरीद का ही मसला रहता तो फिर तेल की खरीद तो दूसरे देश भी कर रहे हैं, हम तो 35% अपनी ज़रूरत का कर रहे हैं, लेकिन चाइना तो 50% कर रहा है तेल की आपूर्ति, रूसी तेल की आपूर्ति, रूस से तेल खरीद कर, पर वहाँ तो केवल 30% अभी फ़िलहाल लगा हुआ है, 50% तो वहाँ भी नहीं लगा हुआ है। टर्की जो कि नेटो का एलाय है, टर्की नेटो का एलाय है और वो भी तेल खरीद रहा है और सामान खरीद रहा है रूस से, वहाँ पर तो 15% लगा हुआ है। यूरोपियन यूनियन भी व्यापार कर रहा है रूस से, वहाँ पर तो 50% नहीं लगा है, वहाँ भी 15% लगा है। तो क्या वजह है?
है। और वही प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं कि मुझे इस बात को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अपने आप में सामने आई थी पूजा कि दरअसल कृषि में घुसना चाहता है अमेरिका। वो चाहता है कि एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में भी वो घुसे, वो चाहता है कि फिशिंग में भी वो घुसे, और भारत इसके लिए तैयार नहीं था। और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें निशाने पर लिया जा सकता है, क्योंकि ब्राजील के राष्ट्रपति, उनके ऊपर भी, उनके देश पे भी 50% लगाया गया है, और उनके और ट्रंप की अदावत जो है वो जग जाहिर है। आप जानते हैं लूला डी सिल्वा और ट्रंप की जो अदावत, तो कहीं वही स्थिति तो नहीं होने जा रही है। 50-51% हमारी तरफ भी लगाई जा रही है, और प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें यह झेलना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि मामला व्यापार से कुछ आगे की तरफ निकल रहा है। जी बिल्कुल, ये मामला जो है अब आगे बढ़ता दिख रहा है और विपक्ष उसको लेकर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।